दवाई खाई? एक भी नहीं। आपने मना कर दिया कि दवाई मत खाओ, वो सब दवाई छोड़ दो। सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट भी करते हैं, ऐसे ही किया आपके साथ? यस। कि जब तक ये कंप्रेशन रहेगा, ये आपकी डिस्क है। अब इनके साथ क्या था कि ये डिस्क क्या बाहर निकल के नर्व को कंप्रेस कर रही थी सीवियरली। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं सुधा बिंदु, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ है मिंटू जी, और मिंटू जी बताएंगे कि प्रॉपर क्या क्या समस्या थी आपको। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, क्या प्रॉब्लम हुई थी और कैसे करके आप ठीक हुए। आप जब आए थे तब कैसी कंडीशन थी, बताइए थोड़ा सा। ठीक है सर। सर मेरा L5 खिसक गया था और मेरे दोनों पैरों में एकदम पैर जाम पड़ रखे थे, और मेरे से मतलब चला, मैं जब भी झुक रहा था तो बहुत दर्द कर रहा था ऊपर तक। और मैंने दूसरे डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये जीवन भर चलेगी, बस दवाई खाते रहो। दवाई खाते रहो, जब पेन हो रहा है तो दवाई खा लो, और बस ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने आपको सर्च किया, देन उसके बाद आपके पास आया, तो आपने जो जो भी बताया मुझे कि करने के लिए, मैंने वो किया। अब मैं अच्छे से एकदम चल पा रहा हूँ, मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है, नहीं कमर में दर्द है। ठीक है, ठीक है। और ये शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे हुआ, कैसे था ये? जो सर मेरा बेड खींचने की वजह से हुआ था। मैं होटल में वर्क करता हूँ, तो मैंने मैट्रेस खींच दिया था, तो मेरे L5 खिसक गया था इसी की वजह से। देखिए, मैं इनका थोड़ा सा बताता हूँ कि कंडीशन कैसी थी। इनको एंटेरोलिस्थेसिस थी ग्रेड 1। मन का ऊपर एक दूसरे मनके के ऊपर से खिसक गया था, L5 ओवर S1। एंटेरोलिस्थेसिस ग्रेड 1, L5 ओवर S1, वो वाली कंडीशन थी। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, पैरों में भी दर्द आ रहा था, कमर में भी दर्द था, सीवियर दर्द था। और कंडीशन ऐसी थी कि जब आए थे तो मतलब अनबियरेबल पेन था। ऐसे ही था जी कंडीशन? सर, एकदम। और इन्होंने भी मुझसे पूछा कि सर समय कितना लगेगा, यही था क्वेश्चन आपका? यही था सर। मैंने इनसे कहा कि देखिए थोड़ा सा समय दीजिए आप, और मैंने इनको जो टाइम दिया था, मैंने कहा था विद इन 3 वीक, यही कहा था जी आपसे? जी विद इन 3 वीक हम आपको पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। आज 2 हफ्ते हुए हैं हमारा, ऐसा जी ही जी है? जी सर, अभी 2 हफ्ते 2 हफ्ता आज कंप्लीट पूरा हुआ है। मिंटू जी बताइएगा, 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कैसा लगा? अभी जो दर्द था, जो बिल्कुल गायब हो रखा है सर। बिल्कुल गायब? बिल्कुल गायब हो रखे हैं, पैरों में से, कमर में से भी एकदम नाम मात्र का थोड़ा सा रह गया है, जो अब खत्म हो वो जाएंगे आज कभी वाले। कभी आ रहा है, कभी कभी आ रहा वो है। भी बिल्कुल ना के ना बराबर के होगा। बराबर है, पूरा एकदम ठीक है। अच्छे से मैं बैठ भी जा पा रहा हूँ, पहले बैठ भी नहीं पा रहा था, पीछे तकिया लगा के मुझे बैठना पड़ रहा था। और जो दर्द रात में आप सो पा रहे थे कि जो पैरों में दर्द जा रहा था उसकी वजह से? पहले तो रात भर में जगा रहता था, कभी इधर पैर कभी उधर पैर करते रह जाता था ठीक रात है। भर। लेकिन अब अच्छे से एकदम प्रॉपर नींद ले पा रहा हूँ सर। और ये बताइएगा कि आप दवाई कितना खा रहे थे जब हमारे पास आए थे, कितनी मेडिसिन ले रहे थे आप मैं तो मतलब 4-5 से ज्यादा ही ले लेता था दिन भर में। पूरे दिन में? पूरे दिन में अच्छा, हमने जब ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद आपने कितनी दवाई खाई? एक भी नहीं। आपने मना कर दिया कि दवाई मत खाओ, वो सब दवाई छोड़ दो, कि ठीक है। ऐसे ठीक हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने करा क्या, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या, किस प्रोसेस क्या है। देखिए, हम लोग कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी। लोगों के मन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कोई दवाई का यूज नहीं करते। इसमें आपके ऑर्गन को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। अलग अलग तरीके हैं, जैसे मिंटू जी का भी जब फोन आया था वो भी जानना चाह रहे थे। इसमें क्या होता है, आपका लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास को हम लोग एक्टिवेट करते हैं। बॉडी में अलग अलग तरीके के पॉइंट्स बनते हैं, बड़े पॉइंट होते हैं, ऐसे ही था? ऐसे ही था सर। और हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, स्पाइन का अलाइनमेंट भी करते हैं। ऐसे ही किया आपके साथ? यस सर। ठीक है। और उन तरीकों से हम लोग प्रॉपर बॉडी के अलाइनमेंट को ठीक करते हैं। और जो भी कंप्रेशन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब तक ये कंप्रेशन रहेगा, ये आपकी डिस्क है। अब इनके साथ क्या था कि ये डिस्क क्या बाहर निकल के नर्व को कंप्रेस कर रही थी सीवियरली, और वही नर्व पैरों में जा रही थी। और जैसे ही वो कंप्रेशन हटा, पैरों का दर्द खत्म हुआ। अच्छा, आपका जैसे शुरुआत मैंने आपको क्या कहा था कि पैरों का दर्द सबसे पहले खत्म होगा, यही कहा जी था? जी जी। और वही चीज हुई। यस सर, पहले पहले दोनों पैरों की दर्द खत्म हो गई। पहले दोनों पैरों का दर्द खत्म हुआ, फिर हल्के हल्के कमर का दर्द भी गया। ठीक है। और ये एक चीज आप समझिएगा, कमर के दर्द को ठीक करने का एक प्रोसेस है। अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक झटका देके इसको ठीक कर दें, या हम कोई भी एक दवाई देके, एक गोली खा के क्या हम ठीक हो सकते हैं, नहीं। एक प्रोसेस है, हमारे पास भी एक प्रोसेस ही है। अब लोग ठीक क्यों नहीं होते पता है? कि आप गलती के ऊपर गलती कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, चोट लगी हुई है, चोट के ऊपर चोट दोगे तो वो चोट कभी ठीक होगी? बढ़ते जाएगा। और आप भी वही कर रहे थे जी। आपको भी नहीं पता था कि शायद ये नहीं करना है, ऐसा ही था? मैंने भी 2-3 बार गलतियां ये किया।
और ऐसा नहीं है कि जैसे ये जब ठीक हो रहे थे, ये 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही मुझसे कहा कि सर मैं 70% के आसपास में ठीक हो गया हूँ। जी। उसके बाद इन्होंने भी वजन उठा लिया था, बेड को खिसकाया था, जो मना करा गया था वही करा था और फिर से भी दर्द बढ़ा था। हाँ। ऐसा हुआ था। जी, ऐसे ही हुआ था सर। और ये चीज होती ही है, अगर आप गलती करोगे दोबारा वो चीज लौट के आ सकती है। अब एक बार जब जेल अंदर की तरफ मूवमेंट आ जाती है और जब रिंग्स भी जुड़ जाती है तो फिर आप कुछ भी करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ध्यान ये रखना है, गलत तरीके से नहीं करना है। काम करिए, वजन उठाइए, हर एक चीज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक होने के बाद आपको गलत तरीके से, अगर मैं भी वजन उठाऊंगा तो मेरे को भी डिस्क बल्ज हो सकती है और हुआ है ऐसा। ठीक है, तो अगर किसी को भी समस्या है, स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, डॉक्टर को आप बहुत जगह दिखा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, डॉक्टर ने सर्जरी बोली है, और होता है ना कि आप थक चुके हैं, बहुत दवाइयां खा खा के थक चुके हैं, अब लग रहा है कि अब क्या करें, तो एक बार आप हमारे पास जरूर आए, एक बार आप दिखाइए। हो सकता है कि आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, हो सकता है कि आपको मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े और आप नेचुरल तरीके से, पूरी तरीके से भी ठीक हो जाए। आप हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा, सर्विस सर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा था यहाँ पे। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी मेरा सही हो पाएगा। मैं एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से सही हो गया हूँ। अब मेरा दूसरा जॉब भी लग गया है, मैं वहाँ पे जा भी सकता हूँ अब अच्छे ठीक से। है। थैंक यू सो मच सर। अब जैसे मैंने भी इनको जब कहा था कि भाई इतना समय लगेगा तुम्हारा, अब देखिए उतना समय नहीं लगा, नहीं। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा रिक्वायरमेंट क्या है आपका, जो प्रॉपर ठीक हुए हैं उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की जरूरत है बस। जी। उसको ध्यान रखिएगा, जो भी आपको प्रिकॉशन बताए हैं वो सारी चीजें फॉलो करिए और कोई दिक्कत आगे चल के भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही है, किसी को भी समस्या है, आप नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।